जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डे 15 ऑफ वोकैबुलरी सेशन। इंस्ट्रक्शंस अगेन पहले की तरह सेम है। सेशंस को आपको सीक्वेंस में देखना है और जितनी भी वोकैबुलरीज आपको सीखने को मिल रही है उसे नोट डाउन करना है। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन को बिगिन करेंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं मुझे मालूम है इंप्रूवमेंट आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में एटमोलॉजी के सेशन आने वाले हैं और जो आज का सेशन होगा, ये जो डे 15 है आपका, डे 15 में इससे पहले जो मैंने आपको वोकैबुलरीज पढ़ाई थी और मैं आपको ये बोल रहा था घबराने वाली बात नहीं है, आगे मैं उसको रूट के अकॉर्डिंग कनेक्ट करके बताऊंगा। तो आज आपकी रूट वाली क्लास ही बिगिन कर रहे हैं, तो सेशन को ध्यान से देखना है, अपना कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे क्लास में होना चाहिए और सारी बातों को कनेक्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में जो कि हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, कई तरीके से हेल्पफुल रहने वाला है। एक नहीं, आपको वोकैबुलरी आती भी नहीं होगी तभी भी आप उसका मीनिंग निकाल पाओगे। अब आप सोचते हो ना कई स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो सारी की सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं आज। ठीक है, अभी तो ये सेशंस है, इस बुक के कंप्लीट होते हैं, हमारे जो सेशन चलेंगे उसमें और मजा आना है और फिर उसमें आपके कुछ और निमोनिक्स वाली टेक्निक्स भी मैं बताऊंगा जिससे आप वोकैबुलरीज को याद कर सकते हो। तो आज बिगिन करते हैं। ये रहा आपके सामने साइकी वर्ड। साइकी मैंने किसके लिए बताया था आपको? माइंड के लिए बताया था। देखो, जब भी साइकी आए, ये वर्ड आए, आपको कहीं भी मिलता है साइकी, तो साइकी बताता है किसके बारे में? माइंड के बारे में। माइंड या फिर एक तरीके से समझ लो, या फिर बताता है सोल के बारे में। माइंड या फिर सोल के बारे में बताने वाला जो वर्ड होता है हम उसे क्या बोलते हैं? साइकी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बताएगा? माइंड के बारे में, सोल के बारे में। अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे लॉगोस के साथ, लॉगोस मतलब होता है साइंस और स्टडी। लॉगोस होता है साइंस या फिर स्टडी के बारे में जब हम बात बोलते हैं तो उसके में हम क्या यूज करते हैं? लॉगोस को यूज करते हैं। तो साइक लॉगोस जुड़ा। और आईएसटी एक ऐसा सफिक्स है, आईएसटी जो है ऐसा सफिक्स है जो कि किसके लिए यूज करा जाता है? पर्सन के लिए यूज करा जाता है। सो वी हैव द फॉर्मेशन साइकी, लॉगोस, आईएसटी। तो साइकोलॉजिस्ट कौन होने वाला है? जो माइंड की स्टडी के बारे में करता है पढ़ाई या फिर रिसर्च, उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो ये ऐसे पर्सन होंगे, ऐसे प्रैक्टिशनर होंगे, ऐसे स्पेशलिस्ट होंगे जो माइंड की स्टडी को करते हैं। ठीक है, जैसे आपने एसएसबी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेशली इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे आपका जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो एक असेसमेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी का, कि आप कैसे एक्ट करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे। और वहां पे आपके पास किस चीजों के टेस्ट होते हैं? आपके पास पीपीडीटी होता है, आपके पास टैट होता है, आपके पास वैड होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी भी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो वो पर्सन क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। एक्चुअल में वो कर क्या रहे होते हैं? आपके माइंड को टेस्ट कर रहे होते हैं कि हम किसी गलत ऑफिसर को ना चुन ले आने वाले टाइम में, कि जो डिसीजन में कहीं लैक करे। तो इसीलिए वहां पे पर्सन कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो आपने 3 सुने होंगे, आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, सेकंड जीटीओ एंड थर्ड साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट मतलब कौन होगा? साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपकी माइंड की स्टडी करेगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी, साइकी को हमने ऐड करा है इसके साथ, IATREIA, इयाट्रिया बोल देता हूं मैं कभी कभार इसे। अब इसको ये याद रखना, इसको मेडिकल हीलिंग बोला जाता है। इट स्टैंड्स फॉर मेडिकल हीलिंग। कहीं भी ये वोकैबुलरी आपको किसी भी वर्ड के साथ देखने को मिलेगी तो समझ लेना किसके इलाज के बारे में बात चल रही है, मेडिकल हीलिंग के बारे में बात चल रही है। जैसे गैरियाट्रिक्स, आपको क्या बताया था? गैरियाट्रिक्स, गैरास वर्ड अभी आगे कनेक्ट होगा और उसके साथ भी इयट्रिया इस वर्ड को ऐड कर दिया है। तो यहां पे आपका वोकैबुलरी क्या बन गई? साइकियाट्रिस्ट। क्या बन गई? साइकाइट्रिस्ट भी बोलते हैं, साइकाइट्रिस्ट क्या बोलेंगे? साइकाइट्रिस्ट। अब साइकाइट्रिस्ट देखो, साइकोलॉजिस्ट तो स्टडी करने वाला होता है, जो साइकाइट्रिस्ट होता है, साइकाइट्रिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो मेडिकल हीलिंग करता है। मतलब कि क्या है? स्टडी तो करी है उन्होंने, वो देखेगा कि आपके कॉन्शियसनेस में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो आपको कहीं ना कहीं पीछे कर रही है या बीमार कर रही है या प्रॉब्लम ला रही है। तो ऐसा पर्सन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? साइकाइट्रिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइकाइट्रिस्ट बोलेंगे। तो इन रूट्स को आपको याद रखना है। साइकी रूट मिला आपको, लॉगोस मिला है एंड IATREIA एट्रिया मिला है। तो ये रहे आपके पास रूट्स और ये थी इनके से रिलेटेड वोकैबुलरीज। और यहाँ पे एक और चीज है, ये जो साइकोलॉजी लिखा गया है, तो साइकोलॉजी ये तो सिर्फ लॉगोस है, तो साइकोलॉजी स्टडी किसकी हो जाएगी? माइंड की स्टडी होने वाली है, माइंड की स्टडी। वोकैबुलरीज जो लास्ट में है, लास्ट में आपको कॉपी करने को मिल जाएंगी अलग से, आपको एक पैटर्न मिलेगा वोकैबुलरी का सीक्वेंस में।
जैसे आप लोग अपडेट कर रहे हो ना, मैं भी सेशन को क्या कर रहा हूँ, साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। अब ये हो रहा है कि साथ में मैंने जैसे लास्ट में अभी दिखा देता हूँ, मैं अभी साथ में ही दिखा देता हूँ आपको। लास्ट में ये रहा है आपके पास वोकैबुलरीज, मैं इस तरीके से भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके अलावा इसके अलावा एक आपका लाइव सेशन भी होगा, और लाइव सेशन में जितनी वोकैबुलरीज अभी तक हमने करी है सेशन 8 तक लेके चलेंगे। सेशन 8 तक वाली डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। वो जल्द आपका लाइव आएगा, लाइव का अपडेट आप सबको मिल जाएगा। अब साइकी वर्ड है, साइकी फिर से आ गया हमारे पास। अब साइकी को किसके साथ जोड़ा है, पैथोस के साथ जोड़ा है। साइकी को किसके साथ, साइकी मालूम चल गया आपको माइंड के लिए यूज होता है, सॉल के लिए यूज होता है, इसको जोड़ दिया हमने पैथोस के साथ। और जो पैथोस यूज होता है, पैथोस होता है सफरिंग के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। सफरिंग के लिए यूज करा जाता है या फिर पेन के लिए यूज करता है, पेन और सफरिंग के लिए यूज होगा आपका पैथोस। और जो आईसी होता है, आईसी एक आपका एडजेक्टिव सफिक्स है, इसको हम एडजेक्टिव सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स मतलब तो बेटा अब आप सबको मालूम ही होगा, किसी भी वर्ड के आखिरी में वर्ड लगने वाला उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। कोई भी वोकैबुलरी है, जैसे मोनोगैमी बताया था आपको, मोनोगैमी नहीं बोलते, मोनोगमी बोलते हैं। अच्छा, कई वोकैबुलरी का प्रोनाउंसिएशन मैं आपके अकॉर्डिंग भी कर देता हूं जो आप प्रोनाउंस करते हो, बट उसको मोनोगमी बोला जाता है। तो जो गैमी वर्ड है, गैमी क्या होता है, सफिक्स होता है। तो आईसी इसमें ऐड हुआ है, तो आईसी क्या है, सफिक्स है। चलो पहले इसी को देख लेते हैं। साइक और फिर आईसी हो गया। माइंड, और माइंड के साथ वाला एक एडजेक्टिव, माइंड के साथ वाला एडजेक्टिव। साइकिक उस पर्सन को बोला जाता है जो कि इस तरीके का होता है कि उस अनरीजनेबल चीजों में उसके कुछ ना कुछ गैसिंग चलेगी। मान लो उसने बोला कि ये वाला इंसिडेंट होने वाला है, और वही इंसिडेंट हो जाता है। मतलब कोई उसमें रीजन नहीं होगा, कोई राइम और रीजन नहीं होने वाला है, बट स्टिल दैट सिचुएशन हैपेंस। सो इन दैट केस उस पर्सन को क्या बोलेंगे, साइकिक बोलेंगे। सिक्स सेंस जिसके वर्क कर रहे होते हैं कि उन्होंने ये बात बोली, ये होगा, इसके साथ ये होगा तो ये होगा, और होता भी। आप बोलते हो यार इसकी जबान कैसी है, काली है, ठीक है। कोई बोलता है जबान में तिल है, या फिर जो जबान ही जिस भी टर्म को आप यूज करते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइकिक बोलेंगे, ठीक है। वो पर्सन क्या होगा, साइकिक। यार ही इज अ साइकिक, साइकिक मतलब क्या, इसके पास सिक्स सेंस है, एकदम से बता देता है। अब साइकी को ऐड कराया हमने पैथोस के साथ, सो साइकोपैथी, साइकोपैथी। तो साइकोपैथी क्या हो जाएगा, ये जो माइंड वाली सफरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोपैथिक बोलेंगे, ठीक है, साइकोपैथी बोलेंगे। और साइकोपैथिक, ये जो आईसी ऐड हुआ है, ये सफिक्स ऐड हुआ है, ये सफिक्स ऐड हुआ है, तो रिलेटेड टू साइको, और फिर उसके बाद क्या, सफरिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, सफरिंग। इसीलिए एक वोकैबुलरी आती है आपकी साइकोपैथ, CHO, साइकोपैथ। साइकोपैथ उस पर्सन को बोलते हैं मतलब जिसकी हरकतें बड़ी अजीब सी होती है। जैसे इन मोहतरमा को देखिए आप, पहले चेहरा ऐसा है, फिर हंसने लगी, फिर ऐसा बना लिया, फिर ऐसा बना लिया, फिर ऐसा बना लिया, और फिर ऐसा, ना 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 ना, और फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो जो इस तरीके के पर्सन होंगे जिनके मूड स्विंग्स होते रहेंगे और चेंज होते रहेंगे, वैसे मतलब कि ईगो सेंट्रिक टाइप के पर्सन होने वाले, सेंट्रिक टाइप के। ईगो सेंट्रिक मतलब क्या, अपने आप को बीच में रखने वाले और हर तरफ अपने रिएक्शन देने वाले, वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे, साइकोपैथ बोलेंगे, पागल। देखो एक बात है, अब आप सोच रहे हो ईगो सेंट्रिक अलग बताया था। देखो अगर कोई एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगो सेंट्रिक बन जाए, ठीक है, या फिर ईगो मेनियाक बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, साइकोपैथ तो होने वाला है, पागल तो हो जाएगा एक तरीके से। अगर जिसको ये लगता है कि मेरी ही बात सही है, मैं ही ठीक हूं, तो वैसा पर्सन तो साइकोपैथ ही होगा। साइकोपैथ क्या, साइकी वर्ड क्या, माइंड, और पैथोस क्या, सफरिंग, जो सफर कर रहा है किससे, माइंड से। तो ऐसे पर्सन जो भी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, साइकोपैथ बोलने वाले हैं। नेक्स्ट, साइकी, फिर से साइकी वर्ड आया। अब साइकी के साथ जो हमने ऐड करा है, एनालिसिस करा है, एनालिसिस और सोमा को ऐड करा है। एनालिसिस जो होगा, एनालिसिस का मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एनालिसिस, एनालिसिस आपको मालूम है कि रिसर्च के लिए यूज करा जाता है, रिसर्च के लिए यूज करा जाएगा। और जो सोमा वर्ड होता है, सोमा किसके लिए, बॉडी के लिए यूज करा जाता है, बॉडी के लिए यूज होता है। सोमा जो यूज होगा किसके लिए, बॉडी के लिए यूज करेंगे। तो यहां पे साइको एनालिसिस और साइको एनालिस्ट, साइको एनालिसिस और साइको एनालिस्ट। एनालिस्ट तो कौन हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। और एनालिसिस मतलब जो उसका प्रोसेस होगा,
उसको बोला जाएगा साइको एनालिसिस। जैसे आपको मैंने सिगमंड फ्रॉइड का नाम बताया था, उनकी रिसर्च ऐसी थी, उनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसके बारे में स्टडी करते हैं, एनालाइज किसको करते हैं, माइंड को करते हैं। अब ये पर्सन क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लेटाएंगे किसी पर्सन को, सुलाएंगे, और उनके जो अनकॉन्शियस माइंड है उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ये आज के टाइम में प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, क्यों आ रही है, ऐसी ऐसी चीज है। तो मेंटली जो भी चीज अंदर हमारे दिमाग में रिवॉल्व होती है, इस बात को याद रखना, जो हमारे दिमाग में रिवॉल्व हो रही है वो हमारी लाइफ में भी आती है। देखो ह्यूमन जो है ना साइकोसोमैटिक है, ह्यूमन जो है साइकोसोमैटिक है, उसकी लाइफ में जो भी होने वाला है, जो भी चीजें होंगी, तो वो उसके माइंड में चलती है, और जो माइंड में चलती है वही उसका फ्यूचर में भी आगे सामने आती है। तो एक क्लियर कॉन्शियस होना भी बहुत जरूरी है, तभी मैं बोलता हूं कर्म अपने अच्छे रखो, ठीक है, मेहनत करोगे तो आगे रिजल्ट भी आएगा। ये बात को मैं वहां पे भी कनेक्ट कर देता हूं। अब ये आ गया साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक, अब साइकोसोमैटिक मतलब क्या होगा, साइकोसोमैटिक मतलब होता है, साइको को ऐड करा है सोमा के साथ, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, मतलब होगा साइक और बॉडी से रिलेटेड। इसका पर्टिकुलरली मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर मीनिंग होगा आपका कि देखो हम जो है ना, हम साइकिक क्रीचर हैं। वैसे देखो हमारी जो भी चीजें चलती है दिमाग में, अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को देखते हुए भी अभी आपके दिमाग में ना कुछ बातें चल रही है, आप पढ़ाई पढ़ाई वाली भी बातें चल रही है। अब मैंने आपको सिक्स सेंस बोला तो आपके किसी के दिमाग में कुछ और बात आ गई होगी, किसी के दिमाग में मूवी आ गई होगी सिक्स सेंस वाली। तो हम क्या है, माइंड वाले क्रीचर है। और सोमा बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब कि जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में चलती है ना, वो हमारी लाइफ में आती है, और हमारी लाइफ के साथ साथ हमारी बॉडी में भी आती है। अगर आप सोचते हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, देखो मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो सोचते हैं कि सर ये वाली वोकैबुलरीज याद नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही है, ऐसे चेहरा बना बना के बोलता है, सर क्या करें, सुबह भी पढ़ते हैं शाम को भी पढ़ते हैं, याद नहीं हो रही है। अब ये आप रिवॉल्व कहाँ कर रहे हो, अपने दिमाग में कर रहे हो, डेली अपने दिमाग में बात चलाते हो कि सर याद नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही है। मैसेज किसके पास जा रहा है, माइंड के पास, तो माइंड आपको कभी याद करवाने देगा भी नहीं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं आ जाओ बेटा एक्सटेम्पोर करो। एक्सटेम्पोर मतलब क्या होगा आपका, मतलब स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ हैंड कोई स्पीच को डिलीवर करने के लिए। और वो दिमाग में इतना सोच लेता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, या प्रॉब्लम आ जाएगी, दुनिया क्या सोचेगी, तो वो उस समय क्या क्रिएट करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो आने की हिम्मत नहीं रखेगा। अगर आ भी गया तो फिर क्या आ जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोला जाएगा, साइको सोमैटिक बोला जाएगा, साइकोसोमैटिक। कई बार होती है ना प्रॉब्लम्स होती है, जैसे छोटे बच्चों के केस में क्या होता है, छोटे बच्चों को ज्यादा डांटो, उन्हें बोलो कि स्कोर आपका कम कैसे आ गया, परसेंटेज कम कैसे आ गई, फिर उसके दिमाग में ये भी बात डाली जाएगी आपके नेबर्स, आपके पास पड़ोस वाले हैं, ये इस तरीके की बातें बनाएंगे कि इसकी परसेंटेज कम आई, और वो बच्चे ने अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अपना पूरा बेस्ट दिया होता है। अब जब वो ये बातें सुनता रहता है तो कहीं ना कहीं उसके पास भी बीमारियों का कारण बन जाता है। और वो जो बीमारी का कारण बनता है वो ऐसा नहीं होगा कि उसका फिजिकल कारण क्या हुआ है, वो मेंटल कारण के लिए होता है। एस्मा हो जाता है कईयों को, और एस्मा जो अस्थमा जिसे बोलते हैं, वैसे एस्मा बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन इज एस्मा। तो कई तो होते हैं जो फिजिकल जो होता है, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कई ऐसे भी होते हैं जिनको मेंटली होता है और उनको ठीक भी करा जाता है। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, साइकोसोमैटिक। तो हम इंसान कैसे हैं, साइकोसोमैटिक। जो भी हमारे दिमाग में चलेगा वो हमारी बॉडी में आएगा। आप सोचोगे मैं एक्टिव हूं, मुझे याद हो रहा है, तो आप एक्टिव हो जाओगे और आपको याद होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और आप जैसा सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। बड़े बड़े लीडर्स ने भी ये बात बोली है, इंसान जो सोचता है वो ही बन जाता है। ठीक है, ये वोकैबुलरी, ये आपके एडजेक्टिव है, एल एल वाई भी ऐड होता है तो ये भी आपका क्या हो जाता है, सफिक्स है एडजेक्टिव का ही। नेक्स्ट, साइकी वर्ड को हमने ऐड करा है थेरेपी के साथ। साइकी वर्ड को ऐड करा गया है थेरेपी के साथ। तो साइकी वर्ड है और फिर थेरेपी है, साइकी वर्ड आया, थेरेपी आया। तो थेरेपी आप सबको मालूम है, ठीक है, ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही है। थेरेपी आया है तो ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे अगर हमने माइंड की ट्रीटमेंट के बारे में बात बोली है, जो माइंड का ट्रीटमेंट करने वाला पर्सन होता है, आईएसटी फिर से सफिक्स लगा है इसके साथ, तो साइकोथेरेपिस्ट बोला जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोथेरेपिस्ट बोलेंगे। दैट पर्सन इज साइकोथेरेपिस्ट। और जो प्रैक्टिस होगी उसको हम साइकोथेरेपी बोलेंगे। प्रैक्टिस इज साइकोथेरेपी। ये प्रैक्टिस हो जाएगी और ये पर्सन होने वाला है। जेनेसिस, जेनेसिस जब भी आता है तो उसको याद रखना, इसका आपका मीनिंग होता है बर्थ या फिर ओरिजिन। या तो ओरिजिन को याद रखना
या फिर बर्थ को याद रखना। तो साइकोजेनेसिस, साइकोजेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा, जो माइंड से जनरेट हुआ हो, साइकोजेनिक, जो भी माइंड से जनरेट हुआ है उसको आप क्या बोलोगे, साइकोजेनिक बोलने वाले हो। जो साइकोजेनिक, देखो अगर मैंने बोला कि साइकोजेनिक डिजीज है किसी के अंदर, साइकोजेनिक डिजीज क्या, जो मतलब क्या माइंड से आई हुई, माइंड से पैदा हुई हुई डिजीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोजेनिक बोलने वाले हैं। सो दैट डिजीज इज साइकोजेनिक। तो ये थे आपके सामने कुछ रूट वर्ड्स जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करे। आई होप सबने कॉपी करे होंगे और समझ भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। अब ये रही वोकैबुलरीज आपके सामने, और उन्हीं पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पे देख लेते हैं। फर्स्ट वोकैबुलरी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, द साइंस स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, इसको हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी बोलेंगे। साइंटिफिक स्टडी जो माइंड और बिहेवियर की रहेगी। साइकोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली पर्सन के बारे में बात हो रही है, अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। देखो ये जेम है आपकी लाइफ में, जेम, जिसको सीधा नोट डाउन कर लेना है, सीख लेना है। ये समझो ऐसे नहीं कि आपको रास्ते में कोई आपका फ्रेंड मिला, पिज्जा खिला रहा है, टॉफी खिला रहा है, चॉकलेट खिला रहा है, वो ही अच्छा है। इससे बढ़िया चीजें नहीं होगी। इन चीजों से सीख के आप कितनी चॉकलेट, कितने पिज्जा खरीद सकते हो और खिला भी सकते हो। तो कॉपी कर लेना, आगे बहुत हेल्प करने वाला है सारे स्टूडेंट्स को। बार बार बोल रहा हूं, मुझे मालूम है कि क्योंकि इंपॉर्टेंट है। साइकियाट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट बोला जाता है जो ट्रेंड होता है ट्रीट पीपल विद मेंटल इलनेस। अभी बताया था। इस वर्ड को अब आप कनेक्ट कर सकते हो, यहां पे इसके साथ इस तरीके से कनेक्टेड है। फिर ये आप वर्ड आपको मेडिकल हीलिंग के लिए बताया था, लॉगस स्टडी और साइंस के लिए, पैथोस सफरिंग और डिजीज के लिए, आईसी एडजेक्टिव सफिक्स है। साइकोपैथी मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर को बोला जाता है। साइकोपैथिक, जो साइकोपैथिक होगा, मेंटल डिसऑर्डर विद एक्सट्रीम और वायलेंट सोशल बिहेवियर, इसका क्या होगा, सोशल बिहेवियर बिल्कुल खराब होगा। अच्छा, इसको ना साइकोपैथ जो होता है, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है, सोसाइटी वाला पैथ, सोशियोपैथ, सोशियोपैथ भी बोला जाता है, ठीक है, साइकोपैथ को। नेक्स्ट, साइकिक, हैविंग अनयूजुअल पावर, पावर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, मतलब इस तरीके का सिक्स सेंस वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था। सोमा आपका बॉडी के लिए यूज होगा, एंड साइको एनालिस्ट आपका हु ट्रीट समबडी विद मेंटल इलनेस, जिसको मेंटल इलनेस होती है उसको ट्रीट करता है। साइकोसोमैटिक, कॉज बाय मेंटल प्रॉब्लम्स रादर देन फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो साइकोसोमैटिक। जेनेसिस मैंने आपको बर्थ और ओरिजिन के लिए बताया। साइकोजेनिक, साइकोजेनिक होता है हैविंग अ साइकोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब क्या, कोई साइकोलॉजिकल ओरिजिन हो। साइकोथेरेपिस्ट यूजेस टॉक थेरेपी टू ट्रीट पीपल फॉर इमोशनल प्रॉब्लम एंड मेंटल इलनेस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया। तो साइकोथेरेपिस्ट कौन होगा, जो आपसे टॉक थेरेपी करेगा, मतलब ये वैसा कोई मेडिसिन वगैरह नहीं, बस आपसे बातें करेगा, आपसे पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम फेस करी आपने लाइफ में, क्या चीज हुई, किस कारण आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो। तो वैसे किसके लिए जरूरत पड़ती है, साइकोथेरेपिस्ट की। कई ऑर्गेनाइजेशन यूरोप में है, या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी कई जगह ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी बिग कॉर्पोरेट्स है, वो भी हायर करते हैं साइकोथेरेपिस्ट को। अगर किसी एम्प्लॉय के ऊपर भी कोई ट्रॉमा हुआ है तो वहाँ पे उससे इंटरेक्ट करा जाता है, बात करा जाता है। इवन कई स्कूल में भी क्राइटेरिया रखा जाता है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोथेरेपिस्ट के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, कि बच्चा पेरेंट्स या फिर टीचर्स के साथ किस तरीके से घुल मिल रहा है और उसका डेवलपमेंट और इनकलकेशन किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये थी आज आपके सामने कुछ वोकैबुलरीज। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे डे 15 में। पढ़ते रहे, सीखते रहे, जितनी बातें बोल रहा हूं अगर उसी के अकॉर्डिंग आप लर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ग्रूम योरसेल्व्स। और अगर नहीं कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़े से सीख लेंगे, इतना नहीं होने वाला। एक बार मेहनत करो और अच्छे से करो, क्योंकि इंसान कैसा होता है, साइकोसोमैटिक होता है। कैसा होता है, साइकोसोमैटिक। अगर ये सोचोगे थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा। पूरी मेहनत करो, सिलेक्शन भी पूरा होगा, क्योंकि थोड़ा करोगे सिलेक्शन भी थोड़ा होगा। सो दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे और जय हिंद एवरीवन।